हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का प्रयास किया है एक्सेल के फार्मूला के थ्रू। इस वीडियो में मैंने सर्कल के पूरा एरियाज को ट्रायंगल के एरियाज निकाल कर पाई का मान प्रूफ करने के लिए प्रयास किया है। वो होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसको हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। समझाने के लिए मैंने आपको 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ये राइट एंगल, इसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं इसमें। अब इस सेक्टर्स में ये इसका एक 1 सेक्टर है और यहाँ पर अगर हमने इस कोड को मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनता है। अगर ऐसे 4 ट्रायंगल पूरे सर्कल में बनेंगे, इसमें जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका 4 टाइम्स ट्रायंगल पूरे एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल में बनेंगे। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इसमें मैंने इसकी रेडियस को 1 माना है, इसकी भी रेडियस 1 हो जाएगा और इसलिए इस ट्रायंगल के 2 साइड्स r हो जाएंगे 1। अगर हम बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करें 1 इंटू 1/2, अगर बेस इसका 1 है, हाइट इसकी 1 है और फार्मूला यूज करने के बाद हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0.5, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। उसके बाद हम इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। रेडियस इसका हमें पता है, ये भी इसका एक रेडियस ही है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वली है, इसलिए यहाँ पे भी राइट एंगल बनता है और ये मिड पॉइंट्स होता है इसका। इसलिए अगर हम डायगोनल का हाफ ले लें और इसके रेडियस में से माइनस कर दें तो हमको ये लेंथ पता चल जाएगी। इस लेंथ के पता चलते ही हम रेडियस में से ये लेंथ माइनस करके इस ट्रायंगल की हाइट पता कर सकते हैं। और बेस तो हमें पता ही है, इसकी डायगोनल कोड हमने निकाला ही है। तो फ्रेंड, इसका बेस हो जाएगा सेकेंड वाले ट्रायंगल का, ये हो जाएगा। हाइट हमने फार्मूला से निकाले है, ये हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये आएगा। इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं इस सेक्टर्स में, इट मीन्स पूरे सर्कल में 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो इस तरह ये 2 ट्रायंगल जो भी ऐसे ऑल सेक्टर्स में आएंगे उनका निकाल लिया। फिर हम इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। इसके लिए भी हमें पता है ये रेडियस है और ये कॉर्ड, तो इसकी हाइट हमें पता है और ये इसका रेडियस है। और अगर हम इसका एक कोड पता कर लेते हैं, कोड, तो हम इसमें अपना इस ट्रायंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल है, तो अगर हम ये 90 एंगल पे है, ये हमें कोड रेडियस पता है। इस तरह हम इस ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल की बेस होती है ये और हाइट होता है इतना, और उसको मल्टीप्लाई करके 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल्स का मिल जाएगा। क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें 4 ट्रायंगल्स होंगे इस सेक्टर्स में, तो हम 1 2 3 4 और 4 सेक्टर्स का 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें इस तरह करते करते हमने इसमें थीटा जो होता है हमने कंसीडर किया है काफ़ी लास्ट तक, लेकिन हमारा सुपर कंप्यूटर न होने की वजह से नहीं बन पाया है। हमने यहाँ पर थीटा लिया है 3,35,432। यहाँ तक हमने निकाला है। इसके बाद हमने 6,71 का भी निकाला है, किंतु जब हमने 13 करोड़ लिया है तो यहाँ पर हाइट 0 हो गई, जिसकी वजह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, इसलिए हम आगे जा नहीं पाए। सुपर कंप्यूटर होने पर हम इसके आगे भी जा सकते थे।
अभी तो मैंने केवल 6 करोड़ तक ही गया और 6 करोड़ 71 थीटा ही लिया है मैंने। हमें अल्टीमेटली जहाँ तक हमारा कैलकुलेशन कर सकता है पीसी वहीं तक जा सकते हैं। 6 करोड़ मीन्स इसमें जो ऐसी लाइनें हैं, ऐसे इसमें 4 सेक्टर्स है। 6 करोड़ में 6 करोड़ लाइन्स होंगी, 6 करोड़ उसके अंदर सेक्टर्स होंगे, 6 करोड़ कोड होंगे। तो हमने जब इन सब का टोटल लिया है जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ये तकरीबन हो रहा है आपका 3.1415926535879 जो हमने यहाँ पर प्रिवेलिंग वैल्यू के साथ मैच किया है। तो हमने यहाँ तक निकाल पाए, क्योंकि एक्सेल आगे डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, डेटा दे नहीं पा रहा एग्जैक्ट वैल्यू, और एरर दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, वो जीरो कर दे रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा हाइट जीरो होने से आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और भी नहीं निकाल सकते। नहीं तो सर्कल में आप देखेंगे तो हर एक कोड के बाद ये कोड बनता है, ये कोड बनता है, कोड के बाद ये सेगमेंट का जो होता है, इसमें सेगमेंट लास्ट तक बनते जाते हैं। तो जितना चाहें आप नज़दीक की दूरी का निकालेंगे 3.149 तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े एरिया पे जाते हैं, स्पेस में कोई चीज़ का हम एरिया निकालना है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ही एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई चाहिए होता है। इसके थ्रू हमारा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है। लेकिन इसमें भी मुझे एक लूप दिखा, जो लास्ट वाला हमारा सेगमेंट है उसका तो हम इसको इसमें एरिया निकाल नहीं रहे हैं, खाली ट्रायंगल तक लास्ट में एक सेगमेंट बचेगा वो हमारा, जो हम दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में जाने के लिए कोशिश किया है। लास्ट में जो हमारा सेगमेंट बचेगा उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, एरिया ऑफ जो इंटरनल ट्रायंगल है कोड के नीचे का, उसको निकाल कर उसको माइनस करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जा सकता है। और उस सेगमेंट को हम उस वैल्यू में ऐड कर देने से हमारा पाई का वैल्यू भी काफ़ी हद तक एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये अगर हमारा स्मॉल स्केल पे करना है, इसके लिए हमारा ये वैल्यू ठीक है, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल में स्पेस में करना है तो हमें ये वैल्यू बढ़ता हुआ डिटेल में चाहिए। तो अगर हम साइमल्टेनियसली अगर हमने ऐसा सेगमेंट भी हमारा समझ लो लाखों करोड़ में है रेडियस, तो हम इस सेगमेंट भी हमारा मिलता जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो वैल्यू आएगा ना, काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू होगा। और इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमने जो वैल्यू हमने यूज किया, हमने यही वैल्यू यूज किया कि हमारे पास लास्ट में यही है। अगर हम लास्ट में जो एकदम सेकेंड लास्ट जो वैल्यू हम निकालेंगे, उसी को हम पाई का वैल्यू मानकर अपना ये लास्ट एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। इस सेगमेंट वैल्यू को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा ना वैल्यू जीरो में आ रहा। देखिए ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग सेम ही आ गया है, दोनों सेम है। लेकिन जब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -500000529 आ रहा है। इसकी वजह से हमने इसको ऐड नहीं किया है। माइनस पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से किसी का इंटरनल ट्रायंगल निकालेंगे तो आंसर तो प्लस में ही आना चाहिए, जो कि हमारा नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो और मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर हम बड़ी डेटा पे काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो हमारा ये जो वैल्यू है ना काफ़ी लास्ट तक जाएगा, यहाँ तक आ सकता है। फिर जो ये वैल्यू आ रहा है, इनको टोटल ऑल ट्रायंगल्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से हम उसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। जो एक लास्ट सेगमेंट बचेगा वो उसको निकाल के मल्टीप्लाई बाय लास्ट वाला जो भी थीटास होंगे उससे मल्टीप्लाई करके हमको ऑल एरिया ऑफ सेगमेंट्स मिल जाएंगे, और उनको हम ऐड कर देंगे इस वैल्यू में। तो हमारा जो वैल्यू होगा काफ़ी हद तक एग्जैक्ट वैल्यू आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, कुछ आप लोगों का कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ राइट कमेंट्स ऑन माय वीडियोस लिंक below link. You can also give me any suggestion and guidance also. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें मेरे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।